बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो नमाजियों की तरफ से मुख्तलिफ मसाइल पूछे गए और स्पेशली हमने भी एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि हम शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज वाजिबात नमाज पर वीडियोस देंगे। तो पहली वीडियो हम शराइत नमाज पर हम आपको पेश कर रहे हैं, इसको सुनिएगा। और शराइत नमाज 6 हैं। अगर किसी शख्स की भी इन 6 शराइत में से कोई एक शर्त भी मफकूद हो जाए या वो शर्त ना पाई जाए, उस शर्त पर अमल ना हो, तो नमाज नहीं होगी, नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो शराइत नमाज कौन कौन सी हैं, इसका एक मजमुआ बयान किया है उलमा ने बहुत आसान अंदाज में याद करने के लिए। इसको कहते हैं तौसावनत। त्वा से तहारत है, सीन से सित्र औरत है, और अलिफ से इस्तिकबाल क़िबला है, वाव से वक्त है, नून से नियत है, ता से तकबीर तहरीमा है। अगर आपने इस तरह इस मजमुए के एतबार से तौसावनत, स्क्रीन पर भी आपको ये लफ्ज़ दिखाई देगा तौसावनत, इसको आप याद कर लीजिए। अब इसकी तफसील की तरफ आते हैं। तहारत से मुराद क्या है? तहारत से मुराद जगह, जिस्म और कपड़ों का पाक होना। आपके कपड़े पाक होने चाहिए, आपका जिस्म पाक होना चाहिए। नापाकी की हालत में आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। और इसी तरह जगह जहां नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। पहली उम्मतों के अंदर ये हुआ करता था कि वो ख़ास इबादतगाह में आकर ही नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी उम्मत के लिए ता क़यामत पूरी ज़मीन को सजदागाह बना दिया गया, सिवाय उसके कि जिस जगह पर खालिसतन गंदगी और वो नापाक जगह हो उसको सजदागाह नहीं बना सकते। कूड़ा करकट का ढेर है, गंदगी का ढेर है, तो वहाँ आप उसको नापाक जगह कहेंगे या नापाकी की जगह है। लेकिन उसके अलावा कोई भी सूखी जगह, रेगिस्तान निकल गए, चोलिस्तान निकल जाए, पहाड़ों में हैं, कहीं भी जगह पर हैं, खुश्क जगह है, पाक जगह है, नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत की जा सकती है। तो तहारत शर्त अव्वल है, अगर ये ना हो तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। और इसी तरह जगह के साथ कपड़ों का है, तो जिस्म में जो आप कपड़ा पहन रहे हैं पूरे कपड़े का पाक होना भी ज़रूरी है। और पाकी और नापाकी के अंदर जो दूसरा एक हुक्म है कि आपका वुज़ू होना चाहिए, अगर आपको वुज़ू की हाजत है। और अगर गुस्ल फ़र्ज़ है, जनाबत की हालत है, आप बेगुस्ले हैं, तो उस सूरत के अंदर भी आप पर जो है वो लाजिम है कि पहले आप गुस्ल कर लें, पहले पाकी हासिल कर लें, फिर आप नमाज शुरू करें। तो पहली शर्त। और दूसरी शर्त है इसके अंदर सित्र औरत। सित्र औरत कहते हैं कि जिस्म को ढांपना, कपड़ा पहनना। जैसे हमने कपड़े पहनते हैं, तो याद रखिएगा सित्र औरत के अंदर मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों समेत छुपाना ये फ़र्ज है। लेकिन इसके अंदर एक अहम बात आसान लफ्ज़ों में याद रखिए कि हम नमाज पढ़ते वक्त ऐसा कपड़ा पहने जो नॉर्मली पहनकर अपने दोस्त अजीज़ और अकारिब के यहाँ जा सकते हैं। तो सित्र औरत की वजाहत में इस बात को भी समझ लीजिए। अगर हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो इस सूरत के अंदर हम पर और ज़्यादा ये बन जाता है हुक्म कि हम जब घर से मस्जिद के लिए निकलें तो इतना कपड़ा, ऐसा कपड़ा ज़रूर आप पहने। शलवार कमीज़, पेंट शर्ट, जो भी आप लिबास पहनते हैं वो पहने, लेकिन ऐसा ज़रूर हो कि वो आप अपने अजीज़ व अकारिब के यहाँ भी पहन कर जा सकें। बास लोग इसके अंदर बड़ी बेहतियाती करते हैं कि बिल्कुल ही एक छोटा सा जो शॉर्ट टैप पहन लेते हैं, जिससे सितर भी जो है वो नंगा रह जाता है, और इसी तरीके से ऊपर एक शर्ट सी पहन लेते हैं, तो बेपर्दगी होती है। मस्जिद के अंदर अगर नमाज पढ़ते हैं तो अगली सफ़ में हैं तो पिछली सफ़ वाले को बेहुदगी और अजीब सी एक कैफियत, तो वो जिस्म नंगा और बरहना महसूस होता है, तो ये ना किया जाए। ऐसी सूरत के अंदर नमाज बाज़ सूरतों में बिल्कुल शुरू ही नहीं होगी कि जब उसका सितर ढपा हुआ मुकम्मल नहीं है, शॉर्ट्स पहन लिए बहुत ज़्यादा अजीब तरह के, तो इस पे ना जाएं। तो दूसरी शर्त आपकी ये सित्र औरत है, ये यानी मुकम्मल लिबास पहनना इस अंदाज में। इसमें बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ में आई हैं, बाज़ चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको वैसे अर्ज़ की कि ये ज़रूरी है, इनका ख्याल किया जाए। और औरत के लिए जो सित्र औरत है, औरत की टिकिया चेहरे की ये खुली रहेगी। प्रॉपर जो ऊपर दुपट्टा है वो इतना मोटा या दबीज़ पहने, इस्तेमाल करें, उससे जो है वो पूरा स्काफ की तरह इसको ओढ़े कि बाल नज़र ना आए, इतना बारीक से बाल नज़र आए। ये सित्र औरत का जो हुक्म है, शर्त है, वो उसके लिए ये माने हो जाएगा। और इसी तरीके से मुकम्मल औरत मुकम्मल लिबास पहनेगी, उसकी हाथ की टिकिया है
اور اسی طریقے سے چہرے کی ٹھکیاں ہے، ہاتھ ہیں، یہ اس کی جو ہے وہ ننگے رہیں گے۔ پھر عورت کو کوشش کرنی چاہیے گھر کی مسجد بیت کے اندر اپنی نمازوں کو مکمل کرے۔ تو ستر عورت کے بعد جو تیسری شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو قبلے کی طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے۔ تو 90 کے ڈگری کے درجے کے اندر، یعنی آپ کا رخ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو تو آپ کا اینگل جو ہے وہ ایک 90 کے زاویے کے اندر اگر آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ پھر گئے کہ بالکل سینہ ہی قبلے سے پھر گیا تو اب نماز نہیں ہوگی۔ استقبال قبلہ میں قبلہ کی طرف رخ کرنا اتنا ضروری ہے۔ اور استقبال قبلہ کے بعد آپ کی جو چوتھی شرط ہے وہ ہے وقت۔ فجر کے وقت میں فجر کی نماز ہے، وقت ختم ہو گیا، اب نماز کا وقت ختم ہو گیا، فجر نہیں پڑھ سکتے، ظہر کا وقت ہے، اس میں ظہر کی نماز، ہر نماز کے وقت میں وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اب آپ وہ نماز اس میں نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اگلی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے تو پچھلی نماز اگر آپ پڑھیں گے تو قضا پڑھی جائے گی۔ اس میں بھی یاد رکھیے گا بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، وہ کون سے اوقات ہیں؟ قضا نماز اس میں نہیں پڑھ سکتے، اس پر ہم الگ ایک ویڈیو آپ کو دے دیں گے ہمارے یوٹیوب چینل سے، انشاءاللہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ سماعت کر سکیں گے، پراپر اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ وقت کے بعد نیت ہے۔ نیت میں بھی ویسے تو دل کا پختہ ارادے کا نام نیت ہے، آپ جس نماز کے لیے نکلے وہی ہے، اور اس کے اندر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر کی نماز کی نیت کریں گے، اور اس کے اندر بھی پھر جو ہے وہ تقسیم ہے، سنتیں، نفل وغیرہ سب، تو اس طرح آپ یہ نیت کرنا، زبان سے کہنا یہ مستحب ہے، ویسے نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، یہ شرط ہے۔ اور تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، لیکن تکبیر تحریمہ یعنی ایسا عمل کہ جس سے جو ہے وہ نماز کی شروع کر لیں اور آپ کی تمام چیزیں، جو کھانا تھا پہلے وہ آپ کے لیے حلال تھا، تکبیر تحریمہ کہتے ہی یہ آپ کے لیے اب حلال نہ رہا، منع ہو گیا کہ اب آپ نماز کی حالت میں ہیں، اس میں کچھ کھائیں پیئیں گے تو اب آپ کے لیے بولیں گے، گفتگو کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح یہ تکبیر تحریمہ چھٹی شرط بھی ہے اور تکبیر تحریمہ پہلا فرض بھی ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل فرائض نماز سے آگاہی دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان ویڈیوز میں ہمارے ساتھ رہیں گے اور دوستوں تک ان کو پہنچائیں گے۔ ان میں اگر کوئی اور کنفیوژن آپ کو ہو، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو اور مزید تفصیل چاہتے ہوں تو کمنٹس میں آپ لازمی کمنٹ کیجئے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ پرسنل پر بھی ہمارا جو نمبر دیا جاتا ہے اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، مسائل شریعہ سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کے بعد